जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। 2023 में जो दिसंबर में सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम जो 2021 और 22 में हुआ था सीटेट का, उसके प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर अभ्यास कर रहे थे। तो 24/12/2021 में सीटेट में पेपर 2 में मैथ में जो प्रश्न आया था वो देख लेते हैं। प्रश्न क्या था? प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से। क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोलता है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। दो पासों को एक साथ ऐसे फेंक देते हैं, उछाल देते हैं। इनके ऊपर आई संख्याओं का योग, और जो उछाल देंगे जो गिरेगा, तो जो भी संख्या आएगा उसका योग कह रहा है न्यूनतम 9 होने की प्रायिकता क्या है। उसका योग न्यूनतम 9 होने की प्रायिकता क्या है। मतलब दो पासा को फेंक देंगे, उछाल देंगे एक साथ, पासा नीचे गिरेगा, और वो जो पासा नीचे गिरेगा उस पर जो भी संख्या आएगा उसका योग कम से कम यहाँ पर लिखा 9 होना चाहिए, और उसका प्रायिकता यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले पासा क्या होता है जान लेते हैं। इसके पिछले वाला वीडियो में भी जाने थे, एक बार और जान लेते हैं। तो देखिए पासा का फिगर इस तरह कुछ होता है। क्योंकि यह 3D चित्र है, त्रिविमीय आकृति है, इसलिए बोर्ड पर इसी तरह दिखा सकते हैं। पीछे का 3 हिस्सा इसका नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3D चित्र है। तो देखिए ये पासा हो गया, जिसको इंग्लिश में डाइस कहते हैं। इस पर कितना संख्याएँ आता है एक पासा पर? एक पासा पर 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ आता है, ठीक है। अभी कितना है? 4 5 6, लेकिन 1 2 3 भी होता है उल्टा साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो पासा के बारे में आप समझ गए। अब यहाँ पर बोल रहा दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो जो फेंक देंगे उस पर जो संख्या आएगी उसका योग 9 होना चाहिए, उसी का प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक पासा को जब फेंकेंगे, एक पासा को फेंकने पर क्या क्या संख्या आ सकता है। तो 1 से 6 तक तो लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 संख्या है। आज 6 को 6 पर पावर 1 लिख सकते हैं, तो लिखें यहाँ पर। जब दो पासों को फेंकेंगे, तो देखिए दो पासों को फेंकने पर कुल संभावनाएं, दो पासों को जब फेंक देंगे तो कितना नंबर आएगा। तो एक पासा को फेंके मतलब 6, मतलब 6 टू द पावर 1 आया, 6 पर पावर 1 आया। तो दो पासा को जब उछालेंगे फेंकेंगे तो 6 पर पावर 2 आएगा। 6 पर पावर 2 मतलब क्या हो गया? 6 गुना 6, 6 गुना 6 कितना हो गया? 36 हो गया। एक पासा को फेंकेंगे तो 6 आएगा, दो पासों को फेंकेंगे तो आपका 36 आएगा, ठीक है। अब आगे इसका देख लेते हैं। दो पासों को निकालते हैं, उसके बाद प्रायिकता निकाल देंगे। आप लोग चैनल में बने रहिए। तो देखिए दो पासों को जब फेंकते हैं, ये एक पासा का संख्या है, वो दो पासा का संख्या। जब दो पासों को फेंकते हैं तो इस तरह का संख्या आता है। क्या होगा? पहला पासा का 1 आ सकता है नंबर, और दूसरा पासा का 1 आ सकता है, तो 1 1 हो गया। पहला पासा का 1 आ सकता है, दूसरा पासा का 2, तो 1 2 हो गया। पहला पासा का 1 आ सकता है, दूसरा पासा का 3, तो 1 3 हो गया। पहला पासा का 1 आ सकता है और दूसरा पासा का 4, तो 1 4 हो गया। यहाँ देखिए पहला पासा का 1 आ सकता है, दूसरा पासा का 5 संख्या, तो 1 5 हो गया। पहला पासा का 1 आ सकता है, दूसरा पासा का 6, तो 1 6 हो गया। मतलब दो पासों को जब फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगा, तो किस तरह से संख्या आएगा वही वो स्टाइल होता है लिखने का। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 नंबर में ये दूसरा पासा का 2 नंबर है। पहला पासा का दूसरा पासा का 1 आ सकता है, 2 1 लिख दिए। उसी तरह दूसरा पासा का 2 आ सकता है, दूसरा पासा का 2, तो 2 2 लिख सकते हैं। इसी तरह हर चीज़ लिखते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है, ये तो स्टाइल हो गया लिखने का। अब यहाँ पर पूछ रहा है इनके ऊपर, किनके ऊपर? जो दो पासा फेंक दिए तो इसी तरह लिखाएगा। अब इनके ऊपर आई संख्याओं का, ये जो संख्या आया, आई संख्याओं का योग न्यूनतम 9 होना चाहिए, कम से कम 9 होना चाहिए योग। तो सबको जोड़ के देख लेंगे किसका किसका योग 9 होता है। न्यूनतम 9 तो होना ही चाहिए, 9 से कम नहीं होना चाहिए, 9 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब न्यूनतम 9 मतलब 9 तो होना ही चाहिए योग। ये दोनों को जोड़ देंगे, देखेंगे किसमें जोड़ के 9 आता है। 9 तो होना ही चाहिए, 9 से कम नहीं होना चाहिए, 9 से अधिक हो सकता है। तो अभी देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं, 1 और 1 तो 2, तो 9 तो हुआ नहीं, ये हट गया। इसको जोड़ेंगे 1 और 2 3, ये भी नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे 3 1 4, ये भी नहीं होगा। हमको 9 चाहिए ना,
तो ये सब 4 और 1 जोड़ेंगे 5, 5 और 1 जोड़ेंगे 6, ये भी नहीं होगा। 6 1 जोड़ेंगे 7, ये भी नहीं होगा। 2 1 को जोड़ेंगे 3, हमको 9 चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, 4 होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4, हमको योग 9 चाहिए, ये भी खत्म हो गया। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, ये भी नहीं होगा, हमको 9 हमको योग 9 चाहिए। 3 और 3 6, ये भी नहीं होगा। 3 और 4 7, हमको योग 9 चाहिए। 5 और 3 8, नहीं होगा। 5 6 और 3 9, ये एक हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 और 6 तो एक संख्या हुआ। इधर आ जाइए, 4 1 को जोड़ेंगे 5, हमको चाहिए 9, तो ये भी नहीं होगा। 4 2 को जोड़ेंगे 6, हमको चाहिए 9, ये भी नहीं होगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, हमको चाहिए 9, ये भी नहीं होगा। 4 और 4 को जोड़ेंगे 8, हमको चाहिए 9 कम से कम, ये भी नहीं होगा। देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, ये हो गया। लेकिन 9 से ज़्यादा चाहिए, 9 से ज़्यादा भी हो सकता है। 9 से ज़्यादा 4 और 6, 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, ये भी हो गया। यहाँ पर देखिए 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, हमको 9 चाहिए, ये नहीं होगा। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7, हमको 9 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, हमको 9 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, हमको योग 9 चाहिए था, यहाँ पर 9 मिल गया, ये हो गया। 9 से कम नहीं होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 से अधिक होना चाहिए, तो 9 तो हो गया। 5 और 5 को जोड़ेंगे 10, ये भी हो जाएगा। 5 और 6 को जोड़ेंगे 11, ये भी हो जाएगा। 9 से ज़्यादा है, 9 से कम नहीं होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 6 1 को जोड़ेंगे 7, 9 तो नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। 6 2 को जोड़ेंगे 8, हमको 9 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 6 3 को जोड़ेंगे 9, ये होगा। 9 से कम नहीं हुआ, 9 तो चाहिए ही, 9 से ज़्यादा भी लेंगे, अधिक भी लेंगे, तो 6 3 तो 9 होगा ही। 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, ये भी होगा, 9 से ज़्यादा है। 6 और 5 को जोड़ेंगे 11, 9 से ज़्यादा है, ये भी लेंगे। 6 और 6 को जोड़ेंगे 12, 9 से ज़्यादा है, ये भी लेंगे। तो इतना संख्या आपका हो गया। कितना संख्या हो गया? 3 और 6 हो गया, 4 5 हो गया, 4 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 4 हो गया, 5 5 हो गया, 5 6 हो गया, 6 3 हो गया, 6 4 हो गया, 6 5 हो गया, 6 6, टोटल 10 गो संख्या है। अब आगे वाला स्लाइड में प्रायिकता निकाल देंगे, टोटल 10 गो हुआ, ठीक है। देखिए आप लोग, इतना हो गया। अभी हम दिखाए कैसे लिखा जाता है और किसका किसका कितना संख्या हुआ। न्यूनतम योग 9 होगा तो 10 गो संख्या। जो भी संख्या होगा इसको हम लोग यहाँ हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। कितना कितना संख्या हुआ था? 3 6 हुआ था, 4 5 हुआ था। इसके पहले जो देखिए 4 6 हुआ था, 5 4 हुआ था, 5 5 हुआ था, 5 6 हुआ था, 6 3 हुआ था, 6 4 हुआ था, 6 5 हुआ था, 6 6। टोटल कितना हो गया? टोटल 10 गो संख्या हो गया, इसको गिनेंगे तो। और कुल संख्या कितना था? 2 पासों को फेंकने पर 36, 1 पासा को फेंकेंगे तो 6, 2 पासा को फेंकेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर लिख दिए। देखिए प्रायिकता अब निकालेंगे, ठीक है। प्रायिकता किसका निकालेंगे? प्रायिकता 2 पासों को फेंकने पर पासों पर जो संख्या आएगा उसका न्यूनतम योग 9 होना चाहिए, उसी का प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। प्रायिकता न्यूनतम योग 9 होने की प्रायिकता, न्यूनतम योग 9 होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला कितना होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। तो अनुकूल परिणाम तो यही हुआ ना 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिए। और कुल संख्या कितना हुआ? 36, तो नीचे 36 लिख दिए। 2 से काट देंगे, 2 5 10 और 2 18 36, 2 से काट दिए, कितना हो गया? 5 बटा 18। तो कितना हो गया? 5 बटा 18। यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न सी-टेट का पूछा जाता है। खाली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लीजिएगा और फार्मूला 9 10 का याद रखिएगा तो आराम से क्वेश्चन आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग चैनल में बन के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।